गोरा होना है, गोरा होना है, गोरा होना है, हर एक को गोरा होने का शौक है। अगर गोरे नहीं होते तो चिट्टी बेस लगा लेंगे बेबी को बेस पसंद है, तो गोरा होने से किसने रोका है? इसमें कोई बुराई तो नहीं है। अगर कोई गोरा दिखना चाहता है और किसी का शौक़ है, किसी को फ्रेश लुक चाहिए, किसी को अपने कलर में थोड़ी सी चेंजेस चाहिए, होता है। कुछ लोगों के हाथ पैर थोड़े से डार्क होते हैं उनके फेस से, उनकी बॉडी से, और उनको अपने कलर कॉम्बिनेशन को जो है वन टोन करना है, तो इट्स ओके। अगर कोई डार्क टोन की लड़कियां हैं और उनको अच्छा लगता है कि हम थोड़ा सा फ्रेश टोन पे चले जाएं, उसमें कोई बुराई तो नहीं है। हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो देखना शुरू कर देते हैं कि भाई क्यों वाइटनिंग प्रोडक्ट्स पे आप प्रमोट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रही हैं, जो है कलर जो अल्लाह ताला ने दिया है उसी पे बस कॉन्फिडेंट रहें, ये रहें और वो सब। यार कॉन्फिडेंस वो अलग चीज़ है, ठीक है, इसको इस कलर के साथ आप नहीं बैलेंस करें ज़बरदस्ती का। और ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर आपका कलर डार्क या सफ़ेद या कोई किसी किस्म का है ऊंचा नीचा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मर जाएगा। कॉन्फिडेंस तो आपके अच्छाइयों के साथ है, कॉन्फिडेंस आपकी कारकर्दगियों के साथ है, आपकी दिमागी सेहत के साथ है, आपके स्किल्स के साथ है, ठीक है। इस रंगों से और या ख़ूबसूरती से कॉन्फिडेंस का कोई ताल्लुक़ नहीं। हाँ, आप अगर प्रेजेंटेबल लगें थोड़ा सा तो वाकई वो बात सही है कि एक आपको थोड़ी सी पावर मिलती है, आपको एक होल्ड मिलता है, एक पुश मिलती है, एंड देन यू से कि यार नहीं यार, यहाँ पे जितने भी लोग हैं आई एम लुकिंग बेटर। ये नहीं कि बेटर देन दैट, आई एम लुकिंग बेटर, आई एम फाइन, आई एम ओके एंड आई नो माई सेल्फ। ये वाली एक आ जाती है खुद एतमादी, इसमें कोई बुराई नहीं। तो खैर आज हम इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, इस वजह से भी क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि वाइटनिंग इंजेक्शन जो हैं वो जिगर को डैमेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं और कैंसर हो जाता है जल्द का एंड ऑल दैट। तो ये क्या बातें हैं, सही है गलत है, लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए? मैं तो आपको साफ बता रही हूँ, जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं ना वहाँ पर लाइनें लगी होती हैं, हर एक ड्रिप लगा के बैठा हुआ है, और वो ड्रिप में ये ग्लूटाथायोन के ड्रिप्स होते हैं, कुछ आई डोंट नो, पूछेंगे हम आपको आपके सामने कि विटामिन सी के भी ये शॉर्ट्स के कुछ ड्रिप्स होते हैं, उसको मिक्स करके लगते हैं या ऐसे लगते हैं, ये क्या टेक्निक्स है, ये सब कुछ पता होना चाहिए। चले जी, उसके लिए हमने ज़बरदस्त हमारी मेहमान बुलाई है, डॉक्टर अरीज खालिद डर्माटोलॉजिस्ट हैं, हमारे सेट पे आती रहती हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, दबंग है, जो बोलती है सच बोलती है, सच किसी कुछ नहीं बोलती है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। बड़ा आप ना, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ जो कुछ भी है आपके अंदर अब बता देती हैं, जो इल्म है वो बांट देती है। हाँ, ये देखिए, ये आपके इल्म की वैसे भी ज़कात होती है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने अगर आपको किसी चीज़ से नवाजा है तो वो आपको स्प्रेड करना चाहिए। मैं हमेशा जो चीज़, मेरा एक सिंपल रूल है कि मैं जो अपने लिए ठीक समझती हूँ वही अपने पेशेंट्स के लिए। क्या बात है। कोई ऐसी चीज़ जो मैं अपने आप को या अपनी किसी फैमिली मेम्बर के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती वो आपको मेरे क्लिनिक में भी नहीं मिलेगा। वाह, तो बताइए ना हमें, ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं कि ये वाकई रंग को गोरा कर देते हैं, फ्रेश कर देते हैं? हाँ, बिल्कुल फ्रेश कर देते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले उस बात करेंगे कि जो आपने की कि जिगर का कैंसर हो जाता है इससे, जो लोग कहते हैं, या वैसे कैंसर हो जाता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ था? बेसिकली ग्लूटाथायोन होता है इसके अंदर और विटामिन सी होती है। ग्लूटाथायोन ओरिजिनली, ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये अलग अलग होते हैं लेकिन मिक्स इन्हें करना पड़ता है। ग्लूटाथायोन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता अगर उसमें डबल डोज विटामिन सी ना हो। अच्छा, ठीक है, अकेला नहीं लगा सकते? हाँ, अकेला नहीं आप लगा सकते। तो वो आप बेसिकली इनका जो यूज़ किया गया था क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट का क्या मतलब है? जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, आपकी बॉडी के अंदर जो वेयर एंड टेयर हो रही है ये उसको रिपेयर करता है, और ये नेचुरली आपकी बॉडी में मौजूद है। मतलब आपकी जिस्म में तोड़ फोड़ हो रही है या आपके जिस्म, बेसिकली जब लिवर सिरोसिस के पेशेंट या ऐसे पेशेंट जिनका जिगर का कोई मसला है तो डेफिनेटली वो इंटरनली काफ़ी वीक होते हैं। ठीक है, उनके ऊपर और बहुत सारी बीमारियां हमला कर रही होती हैं। इसी तरह जो कीमोथेरेपी का पेशेंट होता है, कीमोथेरेपी का पेशेंट सबसे सेंसिटिव पेशेंट है। ठीक है, ठीक है, यानी कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है किस चीज़ के लिए? कैंसर के लिए। ठीक है। और कीमोथेरेपी के पेशेंट्स को बहुत जल्दी वायरल अटैक करते हैं, बहुत सारे उनके इंटरनल मसले रहते हैं, आप अगर वो देखें तो बहुत वीक भी हो जाते हैं, भी तो उनका सारा हर चीज़। ठीक है, उनमें बेसिकली सबसे पहले इनका इस्तेमाल शुरू किया गया था। ओके, कोई ऐसी चीज़ जो कैंसर कॉज करे या जो जिगर को ख़राब करे तो उनकी कैसे दी जा सकती कैसे है? दी जा, अरे वाह, ठीक है, पहले तो ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे और बड़ी अच्छी मिसाल देकर समझाया आपने। तो वहाँ पर जब सबसे पहले इनका स्टार्ट हुआ था तो उन लोगों के अंदर जिन पेशेंट्स में दी जा रही थी तो ये चीज़ सामने आ रही थी कि उनमें बेसिकली कम्प्लेक्शन भी बेहतर हो रहा है। अच्छा, कुछ लोग जो हैं बेहोश भी हो जाते हैं ड्रिप लगाते वक्त, ये क्या वजह है?
देखिए क्या वो जल्दी जल्दी लगा लेते हैं, जैसे अगर आपकी देखें होता ये कि यूजुअली या फास्ट क्विक लगा रहे होते हैं, क्या अक्सर क्लिनिक्स में अब बेसिकली एक डब्बा आता है और वही सबको लगाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी कैलकुलेशन जो की जाती है, अगर कोई ऑथेंटिक डॉक्टर है तो उसको पता होता है कि हर बंदे की बॉडी वेट पे डिफरेंट डोज होती है। अगर आपके साथ कोई भी किसी किस्म का कोई मसला हो रहा है, यानी कि अगर आपको पैल्पिटेशंस हो रही हैं, यानी कि हार्ट बीट बढ़ रही है, या अगर आपको लग रहा है कि आप बेहोश हो रहे हैं, ऐसा कुछ, मैंने खैर अभी तक अपनी प्रैक्टिस में कभी नहीं देखा कि इस तरह का कुछ हुआ हो, लेकिन इसका मतलब फिर ये है कि आपको या डोज ठीक नहीं गई या इसके अलावा जो चीज़ लगाई गई है उसमें कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि ग्लूटाथायोन में कोई स्टडी ये नहीं कहती है कि आप उससे बेहोश हो सकते हैं। अच्छा, अगर क्विक लगा लें, कुछ लोग करते हैं ना कि जैसे अगर एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो फिर वो लगा रहे हैं उधर, ठीक है, और उनको उनके टाइम पीरियड का पता है कि 1 हफ्ते के बाद लगानी है या 10 दिन के बाद लगानी है, मगर वो किसी और डॉक्टर के पास भी चले गए, वो तीसरे के पास भी चले गए, हफ्ते में 3-3 डोज लगवा ली है उन्होंने कि बस जल्दी क्विकली हमें लग जाए, हमें रिजल्ट आ जाए, तो क्या ये नुकसान देगा? बिल्कुल देगा। देखिए ज़्यादती तो अगर आप पानी भी पीना शुरू कर दें, और अभी आप नेट पे सर्च करें तो पानी के ओवरटेक से भी लोगों की डेथ हुई है। तो आपने किसी भी चीज़ की ओवरडोजिंग नहीं करनी होती है। जब आपके पीछे डेफिनेटली देखिए, अगर आप सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, यानी कि खुद से आप प्लान कर रहे हैं कि आपने लगाना है या कब लगाना है या कैसे लगाना है। अच्छा, इसके साथ बेसिकली होता ये है कि इसका साइड इफ़ेक्ट वाइटनिंग है। वैसे तो ये एंटीऑक्सीडेंट है। आपने देखा होगा अक्सर लोग ये भी कह रहे होते हैं हम एज लाइक बूस्टर्स लगवा रहे हैं कि जी हमारे मसल फटीग हो रहे थे, या हम इंटरनली वीक कर रहे हैं, या वायरल्स जो है ना वो हमें अटैक कर रहे हैं, तो उस सूरत के अंदर वो कहते हैं अच्छा हम ये लगा लेते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट। लेकिन अगर आपने उसको वाइटनिंग का इफेक्ट लेना होता है तो अपने टाइम पे लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर वो इतनी अमाउंट में एक्यूमुलेट हो कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ सकें। अगर वो आपकी बॉडी में आपकी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा तो वो आपको वाइटनिंग या लाइटनिंग का इफेक्ट नहीं देगा। अच्छा, यानी कि अगर सपोज आपने मंडे को स्टार्ट किया लगवाना, इट शुड बी मंडे इन एनी केस। अगर आप उसको ट्यूसडे कर देंगे या वेडनेसडे कर देंगे तो आपकी बॉडी उसको एज एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर लेगी, और उसमें लगाने वाला डॉक्टर या कंपनी कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, तो उसका अपने टाइम पे लगाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप पीछे आ सकते हैं 1 दिन या 2 दिन, लेकिन फिर आपके डेज वही होंगे, लेकिन अपने टाइम पे इनको लगाना बहुत ज़रूरी है। आप देखने वालों को एग्जैक्टली बता दें कि कितने टाइम तक लगाने हैं और कितने लगाने हैं कि उनका टोन जो है वो चेंज हो जाए, कॉम्प्लेक्शन में चेंजेस आ जाए। जो आप टोटल कोर्स जो होता है आप जो आप बताती हैं पेशेंट को, वो कितने इंजेक्शंस का होता है? अगर आपके साथ ये कोई प्रॉमिस कर रहा है कि जी 3 इंजेक्शंस में आपकी दुनिया बदल जाएगी या 8 इंजेक्शन में आपकी दुनिया बदल जाएगी, तो मुमकिन नहीं है। आपको इसका मैकेनिज्म मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि जब तक आपकी बॉडी में वो आपकी बॉडी नीड से ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा तब तक वो इफेक्ट नहीं आएगा। बॉडी नीड से ज़्यादा इकट्ठा हो? यस, क्योंकि देखिए अगर आपको अंदर से आप वीक हैं, ठीक है, हाँ। अब वो आपको पहले वो रिपेयर करेगा, ठीक है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा वो एक्यूमुलेट होना शुरू होगा और लाइटनिंग का इफेक्ट देगा, और उससे वो कॉम्प्लेक्शन में चेंजेस आएगी। और कितने इंजेक्शंस का ये कोर्स होता है? देखिए 8 से 10 के बाद तो फ़र्क पड़ना शुरू होता है। ओके, ठीक है, 8-10 के बाद। और ये आप वीक में कह रही हैं? वीकली मैं इससे अर्ली रेकमेंड इतना कोई खास नहीं करती। अच्छा, जो बंदा 2 महीने के बाद हल्का सा चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। और अच्छा, जो जितने ओबीस होंगे यानी कि जिनका बॉडी वेट ज़्यादा होगा उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। और क्यों? डेफिनेटली आपकी बॉडी की नीड भी ज़्यादा है ना, बॉडी वेट ज़्यादा है वजन से, ऑब्वियसली। हाँ, ठीक है, हाँ। लीन बंदे को जल्दी फर्क पड़ेगा। हाँ। अच्छा, अगर आपकी कोई स्मोकिंग की या ड्रग्स की या इस तरह की कोई हिस्ट्री है, या आपको कोई ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से आपको इंटरनल वीकनेस है, तो पहले वो आपकी बॉडी में रिपेयर करेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद वो इकट्ठा होना शुरू होगा। काम ये बड़े मजे का कि रिपेयर साथ कर रहा है, हाँ। फिर आगे अपना फंक्शन दिखा रहा है। अगर मतलब यार ये तो नुकसानदेह नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं, अगर सही तरह से लगाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये कि आपको किस तरह से जज होगा, अगर आपको कोई बहुत कम पैसों में ऑफर कर रहा है तो ये रेड फ्लैग है। अगर आपको 10,000 से कम में कोई भी डॉक्टर ऑफर कर रहा है तो वो आपको कुछ नहीं लगा रहा। अच्छा, वो बस आपको तसल्ली लगा रहा है, जिसके बाद उसने आपको 5-6 या 7 सेशन के बाद ये कहना है हमारे बाकी पेशेंट्स को तो फ़र्क पड़ता है, आपको नहीं सिर्फ पड़ा। अच्छा, लेकिन 8-10 से पहले फ़र्क पड़ना शुरू हो ही नहीं सकता, मैं कभी भी नहीं कहती। ये लंबी गेम होती है, मतलब इट्स लाइक आपको
एटलीस्ट 20-25 पे तो जाना इसकी पड़ता जो है। पर सेशन की जो कॉस्ट है वो कितनी कोई है? क्योंकि आपने यहाँ पे बताया कि 10,000 रुपये से कम की कॉस्ट में अगर कोई लगा के देता है वाइटनिंग इंजेक्शन तो वो तो फिर कोई काम की कहानी कोई नहीं। तो ये आप कॉस्ट बता दीजिए पर सेशन का, जो पर इंजेक्शन का फिर हम चलेगा। 12,000 से लेके 18,000 के बीच में होता है, क्योंकि जब आपके पास और जो बॉक्सेस आते हैं जो आपके पास आ रहे हैं मिरेकल बॉक्स और पता नहीं क्या क्या जो नाम लिखे होते हैं मिक्स करके एंड ऑल दैट, नहीं, वो कोई काम के नहीं है। नहीं, ठीक है। अब क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आप मेरे पास आ रही हैं तो मैं आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली डोज कैलकुलेट करूंगी। उसमें सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूंगी कि ग्लूटाथियोन मैंने कितना डालना है, ठीक है। उसके बाद फिर उससे डबल होना चाहिए विटामिन सी, ठीक है। इसके अलावा बाज़ ये होता है कि अल्फा लाइपोलिक एसिड जो होता है वो भी होता है बीच में, और इसके अलावा विटामिन B12 भी होता है। अच्छा, इस सबको मिक्स करके पेशेंट के हिसाब से बना के एंड देन वो उसको ग्लूटाथियोन का इंजेक्शन लगता है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। यार यहाँ पे तो मित्ती कहानियाँ चेंज हो गई हैं। आप लोग क्या लगवाने जाते हैं? ड्रिप ही चढ़वाने जाते हैं मुझे लगता है सारा ये लगवाना है इस तरीके से। ब्रेक लीजिएगा।